हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 22 फरवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले देखिए वोकैब आपको दी हुई है आज के एडिटोरियल में। ये कुछ नए वर्ड्स आप देख सकते हैं। गो बाई सबसे पहला एक फ्रेजल वर्ब है। जब आप किसी वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू बेस ओपिनियन ऑन समथिंग। इसका मतलब ये है टू बेस ओपिनियन ऑन समथिंग। अपनी जो राय है वो किसी चीज के आधार पर रखना, ठीक है, उसे कहा जाता है गो बाय। दूसरा है कॉरस्पॉन्ड। कॉरस्पॉन्ड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है इक्वल या सिमिलर, किसी चीज के बराबर होना। फिर है आर्च एनिमी। इसे क्या पढ़ेंगे? आर्च। आर्च एनिमी जो है ये नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। मैन एनिमी कह सकते हैं, जो आपका मुख्य दुश्मन है, चिर प्रतिद्वंदी है। फो कहा ही जा सकता है दुश्मन के लिए। एंटागोनिस्ट एक वर्ड होता है दुश्मन के लिए। तो जो मैन एनिमी है, जो एक्सट्रीम लेवल पर होस्टाइल हो किसी के प्रति, उसे कहा जाएगा आर्च एनिमी। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं तो पाकिस्तान भारत का आर्च एनिमी है, ठीक है। इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज की आर्च एनिमी है। रशिया और अमेरिका आपस में आर्च एनिमी है। इस तरीके से इस वर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। डैम्पेन एक वर्ब है। जिन वर्ड्स के एंड में ईएन होता है और जिन वर्ड्स के शुरू में ईएन होता है, चाहे प्रीफिक्स हो ईएन या सफिक्स हो, दोनों ही केस में ये वर्ब बन जाती हैं। तो ईएन लग के वर्ब बनाते हैं। डैम्पेन का मतलब डिक्रीज है, या फिर डैम्पेन से मतलब कहेंगे लेसन, या फिर इसे कहेंगे रिड्यूस। ये मतलब है इसका। तो डिक्रीज, लेसन, रिड्यूस, ये कम करना, ये इसका मतलब होगा। डन एंड डस्टेड। डन एंड डस्टेड जो है वो एक, क्या कह सकते हो आप, एक फ्रेज है। इसका मतलब कंप्लीट एंड फिनिश्ड। कोई भी काम है वो पूरा हो गया है, फिनिश्ड। इसको ऐसे मान लीजिए, इसको याद करने का तरीका, डन कंप्लीट हो गया, डस्टेड भी कोई भी काम कंप्लीट करने के बाद अगर हम कोई फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व हैं तो फिर हम हाथ झड़का लेते हैं, डस्ट कर लेते हैं, तो वो क्या है? डन एंड डस्टेड कि हाँ अब ये काम कंप्लीट हो चुका है, दोबारा इसके अंदर हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। हैव अ फील्ड डे, ये भी एक फ्रेज है। इसका मतलब है टू गेट सक्सेस, सफलता हासिल करना, ठीक है। और ये खास करके सफलता किसी दूसरे का नुकसान करके, किसी दूसरे का अहित करके हासिल की जाने वाली सफलता है हैव ए फील्ड डे। कैपिटलाइज ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है कि कैपिटलाइज के साथ में ऑन प्रेपोजिशन लगा है। इसका मतलब टू गेन एडवांटेज है। क्या कहेंगे? टू गेन एडवांटेज, लाभ प्राप्त करना, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे पेड कोर्सेज आपको दिखेंगे। हर वेंसडे को एक बैच हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल का, तो उस बैच में आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल B105 चल रहा है। नेक्स्ट वेंसडे से V106 अवेलेबल हो जाएगा। एडिटोरियल्स के सेशन में रहता क्या है? एक एडिटोरियल जो आप ये 5 बजे देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन पर स्टूडेंट्स को सुबह जल्दी मिल जाता है। दूसरा एक और सेशन होता है, वो क्विज सेशन रहता है। वहाँ पर एडिटोरियल से, किसी भी न्यूज़पेपर से, या फिर जो दूसरा आर्टिकल बचा हुआ होता है उससे कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। आपको क्लोज टेस्ट करवाए जाते हैं। कभी आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स दे दिए जाते हैं। बहुत सारे मतलब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में वो सेकंड सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। वो बोर्ड पर नहीं होता है, मोबाइल स्क्रीन पर ही दिखेगा। दोनों का PDF आपको अवेलेबल होता है, तो उस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ जुड़ सकते हैं। क्लोज टेस्ट पैराजंबल का बैच, जो बच्चे कॉम्प्रिहेंशन की डिमांड करते हैं उनके लिए क्लोज टेस्ट पैराजंबल का बैच उपलब्ध है। कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच उपलब्ध है। ट्रांसलेशन वाला बैच उपलब्ध है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार विजिट करें तब समझ जाएंगे। आज के सेशन का टाइटल देखिए, टर्नआउट इंडिकेशंस। टर्नआउट क्या होता है? टर्नआउट का मतलब होता है कि कितने लोग वोट देने के लिए आए। खास करके जब वोट देने के लिए जो लोगों की संख्या होती है, लोगों का जमावड़ा होता है, उसे कहा जाता है टर्नआउट। इंडिकेशंस का मतलब संकेत। तो टर्नआउट से क्या संकेत मिलता है कि भाई इतने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या संकेत मिलते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। टर्न आउट का मतलब नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर टू कास्ट वोट।
ठीक है। इफ रिसेंट इलेक्शंस, यदि हाल ही में हो रहे जो चुनाव हैं, ये इसकी वर्ब हो गई। आर एनीथिंग टू गो बाई, गो बाई का मतलब इसके अकॉर्डिंग चलना, अपना ओपिनियन इसके बेसिस पर रखना। तो यदि हम हाल ही के चुनावों से कुछ निकालना चाहें, कुछ अगर निष्कर्ष निकालना चाहें, टर्न आउट नंबर्स ये इसके सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो ये जो टर्न आउट नंबर्स है, लोगों की संख्या है जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, वो कोई संकेत नहीं है ऑफ विच वे द मैंडेट इज स्विंगिंग। किस चीज़ का संकेत, कि किस रास्ते, विच वे, कौन से मतलब तरफ, मैंडेट मतलब जनादेश है, यहाँ पे लोगों का आदेश, जनादेश, लोग वोट डालकर सरकार बनाएंगे, तो किस तरफ वो जनादेश जो है वो स्विंग कर रहा है। स्विंग जो होता है वो ऑसिलेट को बोलते हैं, ऑसिलेट को बोलते हैं स्विंग, ठीक है। एक प्रकार से झूलना, झुकना ये कह सकते हो। रिसेंट इलेक्शंस की वर्ब है वो आर है, टर्न आउट नंबर्स की वर्ब है वो आर है, द मैंडेट है इसकी वर्ब है वो इज है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है, मतलब 3 वर्ब हैं और 3 क्लोज हैं। इसका मतलब जितने सब्जेक्ट इतनी वर्ब उतने क्लोज। नो होता है वो डिटर्मिनर होता है, नोट होता है इसके जगह पे तो वो होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो वाक्य को नेगेटिव करने के लिए एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, ठीक है। इंडिकेशन है वो नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर नाउन को डिटरमिन करता है। स्विंग का मतलब ऑसिलेट है। इसके आगे देखिए कॉन्वेंशनल विजडम, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो भी अभी मतलब एक थियरी जो रही है, जो एक स्टैब्लिश्ड थियरी रही है। कॉन्वेंशनल विजडम का मतलब क्या है, स्टैब्लिश्ड थियरी, ठीक है। मतलब जो कुछ भी अभी तक हमने सुना हुआ है, अभी तक देखा हुआ है, ठीक, वो कॉन्वेंशनल विजडम है। इसकी वर्ब है हैज बीन, ये रही है। दैट कंजंक्शन हो गया। हाई टर्नआउट नंबर्स, कि जो अगर बड़ी संख्या में लोग अगर वोट डालने आते हैं, कॉरस्पॉन्ड टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्ड का मतलब सिमिलर या इक्वल, तो ये बराबर होता है या समान होता है किसके, एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट। देखो इनकम्बेंसी जो होती है, इसका मतलब किसी पद पर किसी व्यक्ति का बने रहना। जैसे मुख्यमंत्री की पोस्ट पर फिलहाल यूपी की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इनकम्बेंट हैं। अगर इस मतलब बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन जाएगा तो वह एंटी इनकम्बेंसी होगा। तो जो व्यक्ति सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, उसके खिलाफ जो माहौल बनता है उसे कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी। तो कह रहा है कि अभी तक जो स्टैब्लिश थ्योरी देखी गई है, जो कुछ भी अगर हम अभी तक जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें, आज तक तो ऐसा ही हुआ है कि जब जब बड़ी संख्या में लोग आए हैं तो इसका मतलब ये निकला है कि एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट है। लोगों का माहौल जो है, लोग जो हैं वो सत्ता के खिलाफ हैं। एंड इंडीड, और वास्तव में, अ सडन स्पर्ट, स्पर्ट क्या होता है, स्पर्ट का मतलब सर्ज होता है। तेज बढ़ोतरी को बोलते हैं सर्ज, तेज बढ़ोतरी को बोलते हैं स्पर्ट। और जो अचानक से तेज बढ़ोतरी है इन वोटिंग नंबर्स, वोट की संख्या में, कुड इंडिकेट, कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है, कुड मॉडल है तो यहाँ बेस फॉर्म आ रहा है, तो ये संकेत कर सकता है अ वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि जो लहर है, जो लोगों की लहर है, लोगों की दिशा है वोट डालने की, वो एक विशेष डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कॉन्वेंशनल विजडम की वर्ब हैज बीन है। हाई टर्न आउट नंबर्स, नंबर्स की वर्ब यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड है। और फिर अ सडन स्पर्ट जो है इसकी वर्ब कुड इंडिकेट है, ठीक है। स्पर्ट का मतलब हमने देखा, कॉरस्पॉन्ड का मतलब इक्वल या सिमिलर होता है, और कॉन्वेंशनल विजडम का स्टैब्लिश थियरी होता है। बट विद वोटर टर्नआउट्स, अब कह रहा लेकिन वोटर टर्नआउट्स के साथ, स्पेशली अमंग द पुअर, विशेष करके अगर हम बात करें गरीबों की, तो गरीब लोग बहुत ज़्यादा वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ये जो पुअर है ना, ये एडजेक्टिव है, और जब आप एडजेक्टिव के पहले दे लगा देते हैं, क्या बता रहा हूँ मैं, अगर एडजेक्टिव के पहले आप दे लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल नाउन में, एक्चुअल में उसकी तरह काम करता है, ठीक है। जब आप एडजेक्टिव के पहले द लगाते हो तो वो प्लूरल नाउन की तरह काम करता है, उस पूरे क्लास की को डिनोट करता है। लेकिन कह रहा है वोटर टर्नआउट्स के साथ, जो मतदाताओं की संख्या है उसके साथ, विशेष करके गरीबों की जो संख्या है, गोइंग अप सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब है कंसिडरेबली, कंसिडरेबली मतलब बहुत ज़्यादा, गो अप का मतलब ऊपर जाना, तो ये संख्या बढ़ रही है बहुत ज़्यादा इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। अक्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारत में, अक्रॉस कहीं भी लगा रहे हो आप स्थान के पहले, इसका मतलब संपूर्ण। चेंजेज इन टर्नआउट नंबर्स, तो जो बदलाव हैं किसमें, लोगों के वोट डालने वालों की संख्या में। ऑफर,
वो ऑफर करता है लिटिल। लिटिल का मतलब नो लगा दीजिए। जब लिटिल के पहले कोई ए या दे का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही फ्यू के साथ होता है। अगर फ्यू के पहले भी हम ए या एन नहीं लगा रहे हैं तो उसका मतलब नो है, ठीक है। तो ये कोई भी ऑफर नहीं करता है बाई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द आउटकम। बाई वे ऑफ मतलब इस तरीके से, इस मेथड से। बाई वे ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब इस मेथड से। एक्सप्लेनिंग द आउटकम मतलब जो बदलाव होता है टर्नआउट नंबर्स में, जो लोगों की संख्या में बदलाव होता है, उससे मतलब आपको आउटकम का पता नहीं लगता है, ठीक है। मतलब ये कोई एक्सप्लेन नहीं करता आउटकम को, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी भी परिणाम का। तो लेकिन कह रहा है कि वोटर टर्नआउट्स के साथ, विशेषकर गरीबों में अगर बात करें तो वोटर टर्नआउट जो है वो गो अप हो रहा है, चूँकि विद प्रेपोजिशन है तो यहाँ ING लग गया। तो वोटर टर्नआउट्स जो है वो लगातार ऊपर जा रहा है हाल ही के वर्षों में पूरे भारत में। इसी के साथ जो बदलाव आ रहे हैं टर्नआउट नंबर्स में, उससे मतलब ये नहीं है कि आप आउटकम को एक्सप्लेन कर सकते हो कि भी परिणाम इस तरह से झुक रहा है, लोग इधर वोट डाल रहे हैं। द ड्रॉप इन वोटर टर्नआउट, अब समझिए जो गिरावट आई थी वोटर टर्नआउट में, लोगों की संख्या में, मतदाताओं की संख्या में, पंजाब में कितनी, 17 में तो इतना था, 2022 में इतना हुआ, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि, इंडिकेट्स, इंडिकेट करता है, ये ड्रॉप की वर्ब है इंडिकेट्स। अ सर्टेन फ्रस्ट्रेशन विद द पॉलिटी इन द स्टेट। सर्टेन एक खास प्रकार की, फ्रस्ट्रेशन का मतलब कुंठा है, मतलब एक प्रकार से लोग बहुत ही नाराज हैं किसके साथ, स्टेट में जो राजनीति चल रही है, पॉलिटी चल रही है, पॉलिटिक्स जिस ढंग से चल रही है उस तरीके को लेकर। ड्रॉप की वर्ब इंडिकेट्स है, ड्रॉप नाउन है, दैट डिटरमिनर है तो ये नाउन है, ठीक है। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में, देयर हैव बीन ड्रेस्टिक चेंजेस। ड्रेस्टिक का मतलब एक्सट्रीम होता है, रेडिकल होता है। ड्रेस्टिक, वैसे ड्रेस्टिक चेंज पूरा अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ड्रेस्टिक चेंज, तो ड्रेस्टिक का मतलब बता रहा हूं, रेडिकल हो सकता है या एक्सट्रीम हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो कह रहे पिछले कुछ महीनों में देयर हैव बीन ड्रेस्टिक चेंजेस। चेंजेस की वर्ब हैव बीन है क्योंकि देयर से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो पिछले कुछ महीनों में ड्रेस्टिक चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, किसमें, पार्टी सिस्टम में। फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये फॉलोइंग वर्ड जो लगता है इसका मतलब आप ऐसे पढ़ लिया करो, आफ्टर, इसके बाद, ठीक है, इस घटना के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ। आप आफ्टर भी पढ़ सकते हो, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप। तो किसके बाद ये ड्रेस्टिक चेंजेस हुए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटाया गया, उसके बाद में उनका कांग्रेस को छोड़ देना। ही जी, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है तो ING ही भले ही हो, लेकिन किसी क्रिया में ING लगने के बाद वो नाउन बन सकती है, तो ये नाउन माना जाएगा। द कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो दे का प्रयोग है। एंड ज्वाइनिंग हैंड्स विद हिज अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, भूतपूर्व, पहले का। आर्च एनिमी का मतलब चिर प्रतिद्वंदी। BJP राजनीतिक पार्टी है ये भी, तो दे का प्रयोग है, ठीक है। तो कह रहा है पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं पार्टी सिस्टम में। किसके बाद, एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से हटाया गया, उसके बाद मतलब पार्टी के चीफ मिनिस्टर पोस्ट से हटाया गया, उसके बाद इन्होंने पार्टी छोड़ दी और हाथ मिला लिया अपने भूतपूर्व चिर प्रतिद्वंदी BJP के साथ। द एंगर ओवर द फार्म लॉज, जो कृषि कानून है, कृषि कानून को लेकर जो गुस्सा है, ठीक है। दैट वर, दैट यहाँ पे लॉज के लिए है, ये वो कानून है दैट वर लेटर रिपील्ड। रिपील का मतलब होता है नलीफाई करना, रेसिंड कह सकते हो, नलीफाई कह सकते हो, रद्द करना। लेटर है वो टाइम में बाद के लिए आता है। व्हेनेवर यू आर टू डिनोट टाइम और आफ्टरवर्ड्स मूवमेंट्स देन यू हैव टू यूज लेटर। तो द एंगर ओवर, जो गुस्सा है किसको लेकर, फार्म लॉज को, कृषि कानूनों को। कृषि कानून कौन से, जिनको बाद में रिपील कर दिया गया था। तो ये गुस्सा, एंगर नाउन है, दैट डिटरमिनर इसके बाद दे रखा है। ये गुस्सा फील किया गया, ये पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। भाई इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन, बींग, ये सब बी की फॉर्म्स हैं, इनके साथ थर्ड फॉर्म आ रही है मतलब पैसिव है। तो ये एंगर जो है फील किया गया
द मोस्ट इन रूरल पंजाब, सबसे ज़्यादा फील कहाँ किया गया? रूरल पंजाब में, ग्रामीण तबके में, मतलब जो पंजाब का ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर। एंड द फार्म एजिटेशंस, और किसान में जो खेती संबंधी मतलब ये जो विद्रोह हुए, जो कृषि विद्रोह हुए, ठीक है, अगेंस्ट द सेंटर्स पॉलिसीज, किसके खिलाफ? केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। शुड हैव प्रोवाइडेड, ठीक है, तो ये एजिटेशंस जो हैं इनको प्रोवाइड करना चाहिए था। जब आप किसी मॉडल को पास्ट में लेकर जाओगे तो उसका तरीका है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, जैसे माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसे करके। ए वाइबल पाथ, वाइबल का मतलब है प्रैक्टिकल इसे आप फिजिबल भी कह सकते हैं और इसे आप प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं, ये इसके मतलब है। एक वाइबल रास्ता फॉर द रूलिंग कांग्रेस, जो सत्ता में है कांग्रेस वहां पे, तो इसलिए रूलिंग कांग्रेस कहा गया टू सक्सीड, सफलता के लिए, ठीक है। तो एंगर जो है फार्म लॉज को लेकर, जो कि बाद में रिपील कर दिया गया था, ये गुस्सा फील किया गया किस में? सबसे ज्यादा फील किया गया रूरल पंजाब में। और फार्म एजिटेशन जो थे किसके खिलाफ? केंद्र सरकार नीतियों के खिलाफ, उनको प्रोवाइड करना चाहिए था एक वाइबल पाथ, ठीक है। मतलब ये जो बहुत गुस्सा था बीजेपी को लेकर, तो इसके चलते कांग्रेस सरकार तो आसानी सफल हो सकती थी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अभी थोड़ी गणित यहाँ पे बिगड़ चुकी है। बट द इन फाइटिंग का मतलब अंदरूनी जो झगड़ा है, अंदरूनी जो कलह है, उसको बोलेंगे इन फाइटिंग। लेकिन जो झगड़ा है कांग्रेस के भीतर, एंड इट्स बिलेटेड बट लॉजिकल प्रमोशन, और इसका जो बिलेटेड मतलब जो समय से बाद में आया है, ठीक है ना, जिस मोमेंट पे आना चाहिए था उस मोमेंट ना आके बाद में। जैसे हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो हम कहते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब आपने उस पर्टिकुलर डे को नहीं विश किया, उसके बाद आप विश कर रहे हैं, तो वो है बिलेटेड। लेकिन जो इन फाइटिंग है कांग्रेस में, और इसका जो बिलेटेड बट लॉजिकल प्रमोशन है ऑफ इनकम्बेंट चरण सिंह चन्नी, इनकम्बेंट का मतलब हो गया पदासीन, जो पद पर बने हुए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, एज द चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट, किस रूप में? चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। कॉम्प्लिकेटेड, इन दोनों चीज़ों ने, एक तो अंदरूनी कलह, इसके बाद में इसका लॉजिकल प्रमोशन, कहने का मतलब इसने लॉजिक लगाया, अपना तर्क लगाया कांग्रेस ने, और जिसको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया था उसी को चेहरा बना दिया पंजाब में मुख्यमंत्री का। तो इन दोनों चीज़ों से क्या हुआ? इसने मैटर को कॉम्प्लिकेट कर दिया, और मतलब मामले को जटिल बना दिया, मुश्किल बना दिया, किसके लिए? रूलिंग पार्टी के लिए। रूलिंग पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। इन फाइटिंग और बिल्टेड बट लॉजिकल प्रमोशन, एक्चुअली बट लॉजिकल तो इसको जोड़ रखा है, इसे बिल्टेड प्रमोशन कह सकते हो। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है, दोनों सब्जेक्ट मिल गए, इसकी वर्ब है वो कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जमीनी जो रिपोर्ट्स है, ग्राउंड से जो रिपोर्ट है, वहाँ का यथार्थ जो एक कह सकते हो माहौल है। सजेस्टेड, इसने हिंट दिया, सजेस्ट किया, दैट कंजंक्शन है कि आम आदमी पार्टी, ये भी राजनीतिक पार्टी है तो दै का प्रयोग हुआ, कि आम आदमी पार्टी जो है वॉज ऑल्सो एबल टू कैपिटलाइज ऑन, ये हो गया एडवांटेज प्राप्त करना, टू गेन एडवांटेज। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आई, ग्राउंड से रिपोर्ट आई, वहाँ का जो वास्तव में माहौल बन रहा है, उसकी जो रिपोर्ट आई, उसने सजेस्ट किया, उसने दर्शाया कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी सक्षम थी किस चीज़ में? एडवांटेज प्राप्त करने में। जनरल रिजेंटमेंट, जनरल मतलब आम, रिजेंटमेंट मतलब गुस्सा, विद द टू नेशनल पार्टीज, ठीक है। और ये गुस्सा किसके खिलाफ था? दो राष्ट्रीय पार्टीज के खिलाफ। कांग्रेस से भी गुस्सा है लोग, बीजेपी से तो पहले से गुस्सा थे। इन दोनों को यहाँ पे ये कैश कर सकती थी, कहने का मतलब फायदा उठा सकती थी, ये भी रिपोर्ट थी। तो रिपोर्ट्स की वर्ब है वो सजेस्टेड है, आम आदमी पार्टी की वर्ब है वो वॉज है, ठीक है। आगे देखिए, और दो राष्ट्रीय पार्टीज और एक शिरोमणि अकाली दल से भी। बट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलिटी, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में टूट जाना, है ना। इफ समथिंग हैज ब्रोकन इनटू पीसेज, तो उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। और जनरल लैक ऑफ क्लैरिटी, तो एक तरफ तो क्या है? पॉलिटिका फ्रेगमेंटेशन, मतलब क्या राजनीति का तरीका है, कैसे राजनीति चलाई जाती है, वो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, यहाँ पे सामान्य एक कमी है, किसकी? क्लैरिटी, स्पष्टता की, अमंग देम, ठीक है, उनके बीच। मतलब ये 3-4 पार्टीज हैं, उनको पता नहीं है एक्चुअल में कैसे करना है, क्या करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इश्यूज़ को लेकर, मुद्दों को लेकर, दैट हैव अफेक्टेड, जिन्होंने, ये मुद्दे कौन से हैं? जिन्होंने प्रभाव डाला है द इलेक्टोरेट, मतलब मतदाताओं पर। ये हो गया इलेक्टोरेट, मतदाता। अच्छा, इलेक्टोरेट जो शब्द है, जो ये नाउन है, ये प्लूरल होता है,
ठीक है, इसकी जो नेचर है वो प्लूरल है। इसका मतलब इसके साथ में आप एस और ईएस प्लेस नहीं कर सकते, है ना। सिंस इट इज अ प्लूरल नाउन सो वी कैन नॉट एड एस और ईएस विद इट टू मेक मीन्स प्लूरलाइज। एक्चुअली इट इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म सो वी नीड नॉट यूज एस और ईएस विद इट टू प्लूरलाइज इट। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको। अफेक्ट जो है वो वर्ब है और अफेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, किसके ऊपर असर डाला है वो आगे आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है। तो ये द इलेक्टोरेट इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन कह रहा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटी जो है और जनरल लैक ऑफ क्लैरिटी जो है उनके बीच किसको लेकर, मुद्दों को लेकर, वो मुद्दे जिन्होंने प्रभावित किया मतदाताओं को। तो ये दोनों चीज़ें, अब यहाँ सीम्स ना के सीम आना चाहिए, दो चीज़ें हो गई, एक तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटी हो गया, एक सामान्य जो कमी रह गई क्लैरिटी की, ये ऐसा लगता है टू हैव डैम्पेंड कि इसने कम कर दिया है। डैम्पेन का लेसन होता है, डिक्रीज होता है, डिमिनिश होता है, किसको, वोटर एंथुजियाज्म को, मतलब मतदाताओं के उत्साह को इन द स्टेट, राज्य में। राज्य कौन सा है, पंजाब। तो इन दोनों चीज़ों ने शायद लगता है कि वोटर के एंथुजियाज्म को कम कर दिया है। इन द थर्ड फेज ऑफ पोलिंग इन 59 सीट्स इन सेंट्रल उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो तीसरा जो चरण है, थर्ड फेज है पोलिंग का, चुनाव का, कितने, 59 सीटों पर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में द वोटर टर्नआउट, जो मतदाताओं की संख्या है, ये इसकी वोज आगे इसकी वर्ब, वो 60.46% था। मार्जिनली, आंशिक रूप से कम था, किसकी तुलना में, 62% की तुलना में। जो 2017 में वोटिंग हुई थी वो इतने परसेंट हुई थी, इस बार वोटिंग इतनी है, तो आंशिक रूप से कम है। लोअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए देन है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो मार्जिनली यहाँ पे एडवर्ब है। इन द सेम सीट्स, मतलब इतनी सीट्स पर, मतलब 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। एज विद द अर्लियर फेजेस, अब कह रहा है जैसे कि पहले वाले चरण जो थे, मतलब ये तीसरा चरण तो दूसरा और पहला जो चरण था, देयर वर ए हायर नंबर ऑफ वोटर्स, ज़्यादा संख्या में वोटर्स आए थे। हायर नंबर ऑफ वोटर्स, वोटर्स की वर्ब वर है, ये इन्वर्जन लग गया, देर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, कंपेयर टू सिटीज, किसकी तुलना में, शहरों की तुलना में। एक केस इन पॉइंट, एक यहाँ पे बात करने योग्य बिंदु है, एक केस जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है कानपुर सिटी, जिसमें केवल इतना ही टर्नआउट रहा, इतने ही मतदाता आए, ठीक है। विच यहाँ पे कानपुर सिटी के लिए है, रजिस्टर का मतलब दर्ज करना है, ठीक। ये तो आसान सी बातें थी। विद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अब ये पॉलिटिक्स कैसी होती है, जब कोई एक विशेष धर्म, एक विशेष जाति के लोग हैं, या कोई विशेष एक कम्युनिटी है उसके लोग हैं, अगर वो एक मुख्य धारा के जो पार्टीज है, मेन स्ट्रीम पार्टीज, नेशनल लेवल की पार्टी में बीजेपी और कांग्रेस का नाम आता है, इनको छोड़कर अगर वो खुद के हिसाब से एक पार्टी बना ले, उन्हीं को वोट दे, उसी कैंडिडेट को वोट दे, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। वेलफेयर, मतलब जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, चुनाव में वादे किए जाते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो आपको इस तरीके से बेनिफिट हम देंगे, ठीक है। पैट्रोनेज, ये संरक्षण होता है, पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण होता है। स्पॉन्सरशिप होती है, सपोर्ट होता है। डोमिनेटिंग मतलब हावी होना। द नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब पूरी कहानी ऑफ द इलेक्शंस हेयर। अब कह रहा है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक तरफ, वेलफेयर और पैट्रोनेज, ये तीन चीज़ें जो हैं वो हावी हैं। अभी फ़िलहाल जो चल रहा है चुनावी घटनाक्रम, फ़िलहाल जो पूरी कहानी है उसमें ये चीज़ें हावी हैं। अर्बन, अब इस चीज़ के साथ अर्बन वोटर्स जो हैं, अर्बन मतलब शहरी, सिटी के वोटर्स, सीम्ड, ऐसा लगा, लेस एंथ्यूज्ड, ये मतलब कम उत्साहित थे। एंथ्यूज का मतलब वही एंथुजियास्टिक है, एंथुजियास्टिक, तो ऐसा लगा कि ये कम उत्साहित थे, किसकी तुलना में, रूरल ब्रदर्न। ब्रदर्न का मतलब भाई बंधु होते हैं। देखो ब्रदर के दो प्लूरल बनते हैं, एक प्लूरल बनता है ब्रदर का ब्रदर्स, और दूसरा प्लूरल बनता है ब्रदर्न। ये बनते हैं इसके दो प्लूरल, ठीक है। अगर सगे भाई हैं तो ब्रदर्स यूज किया जाएगा, और अगर भाई बंधु हैं समाज के तो ब्रदर्न यूज किया जाएगा। तो ये जो गांव वाले इनके भाई थे उनकी तुलना में इनका उत्साह कम था। परहैप्स, शायद, बिकॉज ऑफ, ये प्रेपोजिशन होता है। अगर ऑफ नहीं लगाते हैं तो ये कंजंक्शन बन जाता है, किसके कारण, द लैक ऑफ एन एडिक्वेट इम्फेसिस ऑन। लैक मतलब कमी के कारण, कमी किसकी है, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, इम्फेसिस का मतलब जोर डालने का प्रोसेस होता है। इम्फेसिस के साथ ऑन, ये नाउन है, ऑन लग जाता है। अगर इम्फेसाइज हो, अगर ये कुछ ऐसे होता जो कि एक वर्ब है, तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है।
तो कह रहा है कि कमी है किसकी, पर्याप्त रूप से जोर नहीं दिया गया किस पर, सिविक इश्यूज, नागरिक मुद्दे जो हैं, जो हमारे डेली लाइफ के जो मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, ये सब जो मुद्दे हैं। इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब कॉन्वर्सेशन होता है, डिस्कोर्स जो शब्द है इसका मतलब है कॉन्वर्सेशन, बातचीत, डायलॉग, ठीक है। फिर समझ लीजिए, तो ये मुद्दे जो हैं यहाँ फिलहाल चुनाव में हावी हैं। अर्बन वोटर्स हैं वो ऐसा लगा कि कम उत्साहित हैं अपने गांव वाले जो भाई लोग हैं उनसे, कारण शायद ऐसा है कि उनको मतलब अभी फ़िलहाल क्या है, उनको चाहिए था सिविक इश्यूज़, ये जोड़ दे रहे हैं इन मुद्दों पर, ठीक है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो राजनीतिक बातचीत हो रही है तो उसमें समझ में आ रहा है कि इनके मुद्दे कुछ अलग है चुनाव लड़ने के, और शहर वाले लोगों को मुद्दे कुछ अलग चाहिए थे। डेट सेड मतलब ये एक फ्रेज होती है जब आप कोई चीज़ को आगे स्पष्ट करना चाहो, क्लैरिफाई करना चाहो, तो जो पहले वाली बात हमने की है उसी को आगे स्पष्ट कर रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द 3 पेजेस, जो 3 चरण हो गए यूपी में चुनाव के, उनके जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वहाँ से जो यहाँ पे हालात जो हैं फिलहाल, हैव इंडिकेटेड, इन रिपोर्ट्स ने यहाँ पे इंडिकेट किया, ये इसकी वर्ब हो गई। अ क्लोजर कॉन्टेस्ट, कि कहीं ज़्यादा क्लोजर डिग्री कंपैरेटिव होगी तो पहले के तुलना में ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा नज़दीकी कॉन्टेस्ट है, लड़ाई है। इन कंपैरिजन टू, किसकी तुलना में, 2017 2017 की तुलना में। वैन 17 के लिए आ गया, जब बीजेपी हैड ए फील्ड डे। अब हैव ए फील्ड डे का मतलब क्या है, सफलता प्राप्त की थी। स्वीपिंग, स्वीप करते हुए, स्वीप का मतलब एकदम बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हुए। डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डिस्ट्रिक्ट, जिले दर जिले इसने जीते थे असेंबली पोल्स में, विधानसभा चुनाव में, ठीक है। तो ग्राउंड रिपोर्ट जो भी आ रही 3 फेजेस की, उस ग्राउंड रिपोर्ट्स ने ये संकेत किया है कि अब की बार पिछले 2017 की तुलना में क्लोजर कॉन्टेस्ट देखने को मिला है, मीन्स बहुत नज़दीकी यहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। 17 में क्या हुआ था, उस समय बीजेपी जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी इसलिए दे रहा है, इसने मतलब जीत हासिल की थी डिस्ट्रिक्ट दर डिस्ट्रिक्ट को स्वीप करते हुए। ये स्वीपिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और जब 2 नाउन आप प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं, सेम नाउन्स अगर कनेक्ट करते हैं प्रेपोजिशन से, तो डिस्ट्रिक्ट दोनों सेम नाउन्स हैं, प्रेपोजिशन दोनों सिंगुलर आएंगी, ठीक है। ये भी सिंगुलर, वो भी सिंगुलर है। इन द असेंबली पोल्स, विधानसभा चुनाव में, एक्सेप्ट इन बुंदेलखंड, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या के सिवाय। बुंदेलखंड को बात छोड़ दें, देयर हैज़ बीन, तो बुंदेलखंड के अलावा देयर हैज़ बीन रहा है क्या, एनफ ऑफ ए विंड बिहाइंड द सेल। सेल का मतलब नाव या जहाज होती है, विंड का मतलब हवा होती है। जहाज या नाव की जो पाल होती है उसको बोलते हैं सेल। उसके पीछे अगर हवा चलेगी तो वो सपोर्ट करेगी, उसको पीछे से धक्का मारेगी तो वो आगे बढ़ेगी। तो कह रहा बुंदेलखंड को छोड़ दो, बाकी यहाँ पे ऑपोजिशन जो है, विपक्षी जो खेमा है, विशेष करके बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी लेड कोलिशन, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है विशेष करके उसकी बात कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट मिल रहा है। बुंदेलखंड को छोड़ दें, बाकी सब जगह पे इनको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। एंड हाई पिच्ड थर्ड फेज कैंपेन्स, हाई पिच्ड का मतलब जो बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तीव्र, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का जो तीसरा फेज के कैंपेन्स हैं इन द पोटैटो ग्रोइंग एरियाज, कहां पर, उन क्षेत्रों में जहां आलू की पैदावार ज्यादा होती है, आर एन इंडिकेशन। तो ये कैंपेन्स, ये इसकी वर्ब हो गई, ये एक संकेत दे रहे हैं दैट द इलेक्शन इज नॉट डन एंड डस्टेड, कि इलेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुए, फिनिश नहीं हुए, बहुत कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बहुत आसान आसान बातें थी वैसे। तो एनफ ऑफ ए विंड, ये एनफ के लिए देख के हैज बीन आ रहा है। हाई पिच्ड थर्ड फेज कैंपेन्स है, इसकी वर्ब आर है। डन एंड डस्टेड एक फ्रेज है, द इलेक्शन की वर्ब इज है, ठीक है। नॉट है वर्ब ऑफ निगेशन है। द रिलेटिवली पीसफुल नेचर, रिलेटिव तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली 2 वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली। इन दोनों के साथ में जो डिग्री आती है वो कैसी आती है, पॉजिटिव डिग्री। इन दोनों के साथ में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से जो पीसफुल नेचर है किसका, चुनाव का, चुनाव का जो पीसफुल नेचर है, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होते हैं वो चीज़, और सेंटरिंग ऑफ सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, और सामाजिक आर्थिक मुद्दों का सेंटर होना, मतलब केंद्र में ये मुद्दे हैं, मतलब कह सकते हो कि फोकस इस पर किया जाए। रेदर देन रिलीजियस आइडेंटिटी, किसकी बजाय, धार्मिक पहचान की बजाय, धर्म के आधार पर चुनाव ना लड़के कुछ सोशियो इकोनॉमिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, ये दोनों चीज़ें। तो देखो अब की बार चुनाव जो हो रहे हैं थोड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। दूसरी बात, अब की बार मुद्दे कौन से हैं चुनाव में, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, किसकी बजाय, रिलीजियस आइडेंटिटी की बजाय।
तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, बोर्ड्स की जगह बोर्ड आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ये नेचर हो गया, एक तरफ ये सेंटरिंग हो गया। बोर्ड वेल, बोर्ड का मतलब ओगर है या फिर पोर्टेंड है, मतलब संकेत देने को बोलते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है किसके लिए? फॉर द नेक्स्ट 4 फेजेस ऑफ वोटिंग। तो अगले जो 4 चरण है वोटिंग के, उसके लिए अच्छा एक संकेत है। इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, कहाँ की बात कर रहा है? भारत के सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले राज्य में, ये यूपी की बात कर रहा है। पॉपुलस का मतलब जनसंख्या वाला, मोस्ट पॉपुलस तो सबसे अधिक आबादी यहीं पर है इस स्टेट में। तो यूपी के अंदर अगले 4 चरण जो होंगे उनके लिए एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे कल अब ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।